हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, जो है हमारा रियल नंबर। कल वाले वीडियो में हमने किया था चैप्टर जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसके 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आज की वीडियो में हम इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 5, कुछ 5 क्वेश्चन रह गए, बहुत ज़्यादा इजी हैं। जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए थे ना, वैसे ही हम ये जो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर कर देंगे। देखो, आप सबको दिख रहा होगा, जैसे जो थर्ड पार्ट है, क्या बोला गया है इसमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, इन इंटीजर्स का, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके अलावा कोई दूसरा मेथड हमें यूज़ नहीं करना, ओनली प्राइम फैक्टर्स से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ करते हैं, देखो क्या है ये एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या बोला गया है? इक्वेशन क्या है हमारी? यहाँ पे ए नहीं लगेंगे, यहाँ रोमन काउंटिंग लिखी गई है तो 1 ये लगाएंगे हम रोमन काउंटिंग का। हमारी इक्वेशन क्या है? 12, 15 और 21। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हमें फाइंड करना है विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम देखो एक वही तरीका हम जो कल वाला अपनाया था, हमने वही तरीका अपनाएंगे। 12 लिखा हुआ किससे डिवाइड होता है? 12। आप सबको आता ही होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना, है ना? कल भी मैंने सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना। वैसे ही आज वाले क्वेश्चन में भी हमें ये निकालना है। 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 15 वाला भी हमें करना है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का भी ऐसे ही करना है। 3 के टेबल में आता है 7 पर, 7 1 जा 7। अब हम इनको ना साइड में लिख लेते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या रहेगा? 3 इंटू 5। 21 का क्या रहेगा? 3 इंटू 7। ठीक है, पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे हम इसका एलसीएम, है ना? बहुत ज़्यादा ईजी है ना? एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे हम, फिर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एचसीएफ देखो भाई, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है हमारा एचसीएफ। कॉमन क्या क्या है इसमें? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? इन सब की मल्टीप्लाई, वो हमारा एलसीएम होता है। लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गया ये वाला क्लियर। अब नीचे वाला लिखेंगे 3 इंटू 5, ये भी हो गया। लिखेंगे फिर नीचे वाला 3 इंटू 7। इसके करेंगे हम मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे इसकी मल्टीप्लाई होगी 420। ठीक है, एचसीएफ 3 आएगा, एलसीएम 420 आएगा। क्लियर हो गया? आप सबको ये अच्छे से आप खुद मल्टीप्लाई करके देखनी है, कदे फ़ोन से कैलकुलेटर से कर दो। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। इतना ही ये क्वेश्चन करना था बस। ठीक है, एलसीएम हमें, ये जो एलसीएम और एचसीएफ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमें निकालने थे, हमने ये निकाल दिए हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोला गया है? इक्वेशन है हमारा 17, 23 एंड 29। अब देखो भाई, आप सबको पता होगा कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, है ना? अब आप सबको ये दिख ही रहा होगा कि ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है और ये भी प्राइम फैक्टर ही है। ठीक है, फिर भी हम एज अ मेथड के अकॉर्डिंग कर देते हैं। 17 1 जा 17, 23 का है तो 23 1 जा 23, 29 का है तो 29 1 जा 29। क्लियर हो गया?
अब हम इनको लिख देते हैं। 17 का क्या रहेगा, 17 मल्टीप्लाई 1 रहेगा हमारा जो लास्ट में आया है। 23 का क्या रहेगा, 23 मल्टीप्लाई जो 1 लास्ट में आया है वो लिखेंगे हम साथ के साथ। 29 का क्या रहेगा, 29 जो हमने 1 लास्ट में लिखा है वो हम लिखेंगे। अब लिखेंगे हम HCF निकालेंगे इसका और इसमें निकालेंगे LCM। अब देखो बच्चों, HCF हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। इसमें आप सबको कहीं पे भी कुछ भी अगर हम यहाँ पे 1 ना लिखे ना, 1 ना लिखे तो इसमें HCF तो आया ही नहीं है इस हिसाब से, तो है ना। लेकिन आप सबको ये देखना है कि लास्ट में जो ये है 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29, तो ये 1 है ना। हमने इस क्वेश्चन में भी लिखा है 1, बट हमने यहाँ पे सोल्व करते टाइम यहाँ नहीं लिखा 1, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। यहाँ पे हमारा हो गया 1 कॉमन। HCF क्या आ गया, 1, क्लियर हो गया। अब LCM की बारी है। LCM हमारा 17 है, 23 है और 29 है। 1 को आप सबको पता है 1 से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सेम डिजिट ही आएगी। इसको लिखो या ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड होता है वो। अब हम इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। आप सब खुद से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, हम इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 11,339, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आएगी इसकी, 11,339 इसकी मल्टीप्लाई आएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो 3rd पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट में देखो क्या दिया गया है, 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये भी क्वेश्चन सोल्व करना है। हम इसको भी सोल्व कर देंगे, है ना। ये रहेगा हमारा क्या है, ये 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना है। अब देखो भाई, 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2 हो गया हमारा। 9 पे आ गई 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 9 हो गया। अब बात करते हैं 25 की। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम इसका LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे सॉरी ऐसे नहीं, पहले हम लिखेंगे ना इसका क्या आया है, इसके फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का लिखेंगे अब हम 3 इंटू 3, 25 का लिखेंगे अब हम 5 इंटू 5। अब देखो भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, HCF कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना इसमें, तो हमारा HCF क्या रहेगा, 1, ठीक है। HCF क्या रहेगा हमारा, 1। अब करते हैं हम LCM की बात। LCM आप सबको पता है मल्टीप्लाई लगेगी इन सब की, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं हम 3 इंटू 3, नेक्स्ट लिखते हैं हम 5 इंटू 5। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, आप सबको खुद से करनी है इनकी मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1800। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी का हमने अच्छे से सॉल्व किया, सेकंड वाला पार्ट भी हमने अच्छे से सॉल्व किया, और ये जो फाइनल पार्ट था इसका ये भी हमने अच्छे से सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और पहली वाले जो हमारी कल वाली वीडियो थी, कल वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, वो भी बहुत ईजी तरीके से हमने करवाया था। आई होप कि आपको वो कल वाले क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व किए होंगे और अच्छे से वो समझ में आए भी होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या दिया गया है वो तो देखना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया गया है, गिवन दी HCF दिया है हमें 306 एंड 657, इक्वल किसके हैं, 9 के, ठीक है। यहाँ पे LCM दे दिया, फाइंड करना है LCM 306 एंड 657, 306 एंड 657 हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो
हम इसको लगा मान सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 से, दूसरा नंबर क्या है हमारा सेकंड नंबर 657। ठीक है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। हो गया क्लियर। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है हमें। देखो फर्स्ट नंबर हम मानेंगे 306 को, सेकंड नंबर हम मानेंगे 657 को। ठीक है, एचसीएफ दिया गया है ना, इसे एचसीएफ दिया है इसने 306 657 इक्वल किसके हैं 9 के। ठीक है, ऐसे ही इसने दिया है एलसीएम, ऐसे इसने क्या दिया है एलसीएम 306 और 657 इसने बोला है कि फाइंड करो, कि आप ही फाइंड करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और वही फॉर्मूला आगे किसी भी हिसाब का, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई भी एलसीएम एचसीएफ हो या फिर किसी भी ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, वो हर एक क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना है आपको वो फॉर्मूला। देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में हम रखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर को। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल रखेंगे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर के साथ। हो गया क्लियर। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एक साइड, एलसीएम एचसीएफ एक साइड, दोनों की हम बराबर में दोनों को रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम हमें फाइंड करना है तो हम एलसीएम को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या दिया गया है 9 दिया है, हम तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। इक्वल में फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया गया है 306, सेकंड नंबर क्या दिया गया है 657। हो गया क्लियर। अब एलसीएम हमें फाइंड ही करना है। जो ये एचसीएफ है ना, ये मल्टीप्लाई में है भाई, है ना, और ये हमारा डिजिट दिया गया है, यहाँ पे हमारा डिजिट और है नहीं, तो हम क्या करेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 है ना, उसके इसको मल्टीप्लाई होता है जो वो हमारा चला जाता है डिवाइड में, तो हम इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, हमने इसको कर दिया है डिवाइड। अब हम इसको करेंगे कट, 3 से कर देंगे डायरेक्ट 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 हमारा लगेगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम करेंगे इस वाले डिजिट को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, फिर से लगेगा यहाँ पे, नहीं सॉरी 3 1 जा 3 नहीं 3 2 जा 6 रहेगा यहाँ पे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बच गया, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 9 जा 27, ये हो गया। अब देखो एलसीएम क्या आया हमारा 102 मल्टीप्लाई करेंगे हम 219 के साथ। ठीक है, आप सबको ये अच्छे से मल्टीप्लाई करनी है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा आया है 22,338 आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ भी नहीं करना, जैसे हमें गिवन है फर्स्ट नंबर, गिवन है सेकंड नंबर, गिवन है हमारे पास एचसीएफ, फाइंड करना है एलसीएम को। ठीक है, हमें फॉर्मूला दिया गया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में रखेंगे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर के साथ। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है तो हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ है जो 9 दिया गया है, ये 9 है ना 9, एचसीएफ क्या दिया गया है 9, तो हम यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है 306, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर में क्या दिया गया है 657। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो एलसीएम है एज इट इज रहेगा, ये 9 हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, एज इट इज 306 मल्टीप्लाई 657 लिख के 9 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है, कट करना है हमें, ये कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 102 मल्टीप्लाई 219। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 102 मल्टीप्लाई 219। ठीक है,
कुछ वीडियो में दिक्कत आ गई थी, तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा से समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, मैं आपको ये बता देती हूँ पहले इक्वेशन जो मैंने पहले पढ़वा दी थी वैसे। क्वेश्चन नंबर 5, चेक विद वेदर 6n कैन एंड, 6n का एंड होना चाहिए विद डिजिट 0 के साथ, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के साथ हमारा 6 है जो उसका एंड हमारा 0 के साथ होना चाहिए, वो होगा या नहीं वो हमें फाइंड करना है। 6n दे रखा है हमें यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन की हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो 6n क्या बोला है, इसे लेट करना है, इसमें ओनली लेट से ही ये सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेट 6n कैन एंड विद, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, मैं इसलिए इतनी आराम से बोल रही हूँ। 6n कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर, ठीक है, आर प्राइम फैक्टर। क्लियर हो गया। 6n जो एंड 6n का कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर, 2 and 5 जो है आर प्राइम फैक्टर होने चाहिए 6n के, ठीक है। उसके बाद देखो 6 के जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, 2 into 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। क्लियर हो गया। लेट 0 हो गया हमारा, देखो 0 जो हमारा 10 है ना, देखो हमने यहाँ पे क्या 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, हम यहाँ लेट करेंगे 10 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 5 होंगे, है ना। 10 के जो 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे ना, तो इसका एंड क्या रहेगा, एंड हमारा क्या है 0, सो एंड में 0 है, इसीलिए इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 है। हमने यहाँ पे क्या माना था, 6n के प्राइम फैक्टर 0 और 5 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, ना कि 2 और 5। क्लियर। 2 और 5 किसका प्राइम फैक्टर है, 10 का है, क्योंकि इसके एंड में 0 है। 6n का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट 2 तो किया था, बट यहाँ पे हमने 3 नहीं किया लेट, यहाँ पे हमने 5 किया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर। आप मेरे साथ साथ ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे वैसे लिखते रहो साथ के साथ, ठीक है। ऑफ 6 है जो हमारा, 6n कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। 6n है जो उसका एंड 0 से नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। तो 6n का एंड है जो हमारा 0 के साथ नहीं होगा। ये हमारा क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, इतना ही बोला गया है, सिर्फ हमें ये बताना है कि 6n का जो एंड है वो 0 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया, देखो 2 क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के बस। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये बोला गया है, 2 नंबर दिए हैं हमें, एक हमारी ये वाली स्टेटमेंट होगी, दूसरी हमारी ये वाली स्टेटमेंट होगी। आर मतलब ये दोनों क्या कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। कंपोजिट नंबर बताएंगे हम। अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम, देखो लेट लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं अभी, लेट हमने लिख लिया, लेट ऐसे ही, ठीक है। क्या इक्वेशन है, एक्स मानना है, एक्स एक डिजिट एक्स है और एक डिजिट वाई है। एक्स हमारा क्या दिया गया है, 7 × 11 × 13 प्लस 13 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, देखो भाई यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, एक डिजिट हमारी कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने 13 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 7 गुना में 11 गुना में 1 और प्लस में 1 रह गया, ये हमारा कॉमन रह गया। अब हम इसको फिर से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 11 के साथ करेंगे 77, मल्टीप्लाई में आएगा मल्टीप्लाई 1 तो हमारा 77 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 1 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 78,
ठीक है। अब इस 78 के हम प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। देखो 78 के ये प्राइम फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे 2 के साथ, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। यहाँ पे 3 से जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ गया। यहाँ पे 23 1 जा 23 हो गया, ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर। ठीक है। 13 के प्राइम फैक्टर क्या क्या रहेंगे, 2 × 3 × 23। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हाँ भाई ठीक है। ठीक है। 2 3 जा 6, ओ सॉरी 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 भाई, ये गलती होगी ना, 2 3 जा 6 आएगा हमारा यहाँ पे। 2 6 जा कैसे आ गया, 2 3 जा 6 आएगा ना यहाँ पे, ये गलती होगी हमारी। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है। 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 13 आएगा, 13 13 13। ठीक है। 13 आएगा यहाँ पे। अब देखो क्या रहेगा यहाँ पे, ये 13 हो गया हमारा। अब हमारा क्या रहेगा, ये जो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ऑफ कोर्स ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि बहुत सारों से मल्टीप्लाई होती हो, बहुत सारों से डिवाइड होता हो। ठीक है। एक्स हमारा ये वाला आ गया। अब हम करेंगे वाई की तरफ। वाई में क्या बोला गया है, वाई में भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने एक्स को सोल्व किया है। पहले हम वाई की इक्वेशन देखेंगे, क्या बोली गई थी, 7 × 6 दिख रहा होगा आपको, 7 × 6 × 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5, ये वाली इक्वेशन दी गई है भाई हमें। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, अदर कोई इतना कॉमन है नहीं, तो हम 5 को कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बच गया, 7 बच गया, मल्टीप्लाई 6 बच गया, मल्टीप्लाई 5 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, मल्टीप्लाई 4 एज इट इज़ है, 3 यहाँ एज इट इज़ है, 2 एज इट इज़ है, 1 एज इट इज़ है, प्लस में 5 हमने कॉमन निकाल दिया तो 1 बच गया। ठीक है। अब हम देखो ये सारी आप खुद से मल्टीप्लाई करनी है, हम इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको। ये आएगी 1008 प्लस में रहेगा 1, 5 × 1009 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 1009। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स, सॉरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट फैक्टर्स हो गए, नंबर्स हो गए ये हमारे। ठीक है। अब हम इसको, ये हमारे देखो x भी हमारा निकल गया, y भी हमने हमारा निकल गया। लेट करना था x और y, लेट करके हमने ये क्वेश्चन कर दिया सोल्व। अब हम इसको, इसमें ना लास्ट लाइन लिखनी है एक, देखो क्या रहेगी वो, आप सबको भी लिखनी है वो लाइन, कभी स्किप कर दो आप। लिखोगे बोथ नंबर्स x and y have factors, ठीक है, अदर देन 1, यहाँ पे आगे लिखेंगे हम these numbers are composite number। ठीक है। ये वाली हमें लाइन लिखनी होगी ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कभी स्किप कर दो सारे बच्चे, मार्क्स कर सकते हैं इस एक लाइन की वजह से आप सबके। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन। देखो भाई इक्वेशन क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ग्राउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक मतलब हमारा ग्राउंड का होता है ना, जो ग्राउंड का एक फील्ड कैसे होता है, ऐसे गोल होता है ना, गोल वैसा ही है। सोनिया टेकिंग 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया ने 18 मिनट लिए हैं एक राउंड लेने में। ठीक है। वही जो रवि है, रवि टेकिंग 12 मिनट्स फॉर दी सेम, और रवि ने कितने मिनट लिए हैं, 12 मिनट लिए हैं एक सेम ही राउंड के। सोनिया ने 18 मिनट लिए हैं, रवि ने 12 मिनट लिए हैं। तो इसका हमें यह क्या बताना है कि ये दोनों के दोनों कब मिलेंगे। ठीक है। ये दोनों मतलब कौन सा इनका मीटिंग पॉइंट होगा कि दोनों ये कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों के दोनों, रवि और सोनिया। ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, पहले लाइन लिखने हैं, ये कभी स्किप कर देते हो। दी मिनिमम, सॉरी ये स्पेलिंग गलत होगी, MINIMUM, दी मिनिमम टाइम। ठीक है। फिर से गलत होगी, क्या हो रहा है, ये गलत हो रही है स्पेलिंग्स, अच्छे से अच्छा नहीं लगता ना ये। दी मिनिमम टाइम दे विल मीट, मिनिमम टाइम मीट,
इज द LCM, जो मिनिमम टाइम होगा ना वो LCM ऑफ कितना रहेगा 12 और 18 का LCM निकालना है हमें, ठीक है। LCM और ये हमारा निकलेगा LCM निकालने के लिए हमें यहाँ देखो, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो भाई। जैसे अब हम कर देते हैं डायरेक्ट, ये 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 हो गया। 18 को हम करेंगे 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 1 जा 3 हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, LCM हमने फाइंड कर दिया है। LCM फाइंड करने के लिए देखो भाई, जो कॉमन चीज़ होती है ना उसको हम 1 टाइम लिखते हैं, लेकिन जो हमारी कॉमन नहीं होती है उसको हम कितने भी टाइम लिख सकते हैं। LCM कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, लिख दिया 2। यहाँ पे 2 सिंगल टाइम है, 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 सिंगल टाइम है, 3 लिख दिया। यहाँ पे हमारा 3 है ना, जो 3 ये हमारा कॉमन है तो हमने 1 टाइम लिख दिया ओनली। इसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारी 36। मिनट में काम चल रहा है, मिनट में क्वेश्चन बोला गया है तो हम यहाँ पे 36 मिनट लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। एक लास्ट वाली लाइन है इसमें, लास्ट वाली लाइन लिखनी है इसमें। क्या लिखनी है, सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि मेट एट स्टार्टिंग पॉइंट, मेट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये वाली लाइन आपको ज़रूर से ज़रूर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हो चुकी है आपकी 21 एक्सरसाइज का एंड। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से इफ़ेक्ट डाल के समझाया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। कल वाले क्वेश्चंस के भी मैंने बोला था कि कल वाले क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े थे सॉरी। आज की वीडियो में हम रखेंगे यहीं तक। थैंक यू।